नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटक पर। इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत अच्छी अपडेट है। जनवरी 2026 से होगी 4% तक की महंगाई भत्ता बढ़ोतरी। देखिए, जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर के ये पूरा वीडियो है। नए CPI IW आंकड़े जारी, जाने कितना बढ़ सकता है DA। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो जितने भी कर्मचारी हैं और DA बढ़ोतरी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक अपडेट है कि 2026 में जनवरी में कितना DA बढ़ सकता है और जो आंकड़े आए हैं, कैसे आंकड़े हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक ठोंक दो भाई, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है। DA हाइक 2026 लेटेस्ट अपडेट है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से होने वाली महंगाई भत्ता बढ़ोतरी को लेकर नई जानकारी जो है सामने आई है। श्रम ब्यूरो ने अक्टूबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोस्तों अक्टूबर मूल्य सूचकांक जो है ये CPI IW के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस बार इंडेक्स में बहुत हल्की बढ़त दर्ज हुई है, जो आने वाली DA बढ़ोतरी के लिए ज़्यादा सकारात्मक संकेत नहीं मानी जा रही है। अभी नवंबर और दिसंबर के आंकड़े जारी होने बाकी हैं, जिनके बाद ही पूरी रिपोर्ट के आधार पर महंगाई भत्ता तय किया जाएगा। हालांकि अक्टूबर के नंबरों ने यह साफ कर दिया है कि बढ़ोतरी सीमित रह सकती है। सितंबर की तुलना में सुधार तो हुआ, लेकिन कर्मचारियों को वास्तविक राहत देने लायक उछाल नज़र नहीं आया है। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अक्टूबर के आंकड़ों में महंगाई दर भी काफ़ी नीचे दर्ज की गई है। अक्टूबर में साल दर साल महंगाई दर गिरकर 2.31% पर आ गई, जबकि पिछले वर्ष यही दर 4.41% थी। विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई दर में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत होती है, लेकिन DA कैलकुलेशन के हिसाब से कर्मचारियों के हित में नहीं जाती है। कम महंगाई दर का मतलब है कि इंडेक्स पर दबाव घटता है और इसके परिणाम स्वरूप महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बहुत सीमित रह सकती है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या बताया गया है। जो अक्टूबर का आंकड़ा सामने आया है, उसके हिसाब से जुलाई से दिसंबर तक के 6 महीनों के CPI IW आंकड़े ही महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आधार बनते हैं। इन 6 महीनों में से अक्टूबर तक का डेटा आ चुका है, यानी करीब 66% औसत अब साफ दिखाई देने लगा है। उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर जनवरी की जो DA है, बढ़ोतरी का रुझान लगभग तय माना जा रहा है। पिछले तीन महीनों से इंडेक्स में लगातार हल्की बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन रफ्तार धीमी रही है। अक्टूबर के आंकड़े कर्मचारियों के लिए उत्साहजनक नहीं रहे। फिलहाल केंद्र सरकार 58% महंगाई भत्ता दे रही है। यदि नवंबर और दिसंबर के आंकड़े बेहतर आते हैं तो 3 से 4% तक की बढ़ोतरी की संभावना बन सकती है, लेकिन इंडेक्स में धीमी वृद्धि को देखते हुए यह अनुमान कमज़ोर पड़ रहा है। मौजूदा रफ्तार के हिसाब से जनवरी में DA 2% तक बढ़ सकता है। इससे कुल महंगाई भत्ता 60% हो जाएगा, जिसे कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत नहीं माना जाएगा। करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स हैं इस बढ़ोतरी के प्रभाव में आते हैं। इसलिए DA और DR में मामूली वृद्धि का सीधा असर उनकी सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। कम बढ़ोतरी का अर्थ है कि उनके हज़ारों रुपये जो हैं उनका कम लाभ मिलेगा। अंतिम निर्णय 2026 जनवरी में केंद्र कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा, लेकिन अक्टूबर के आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि इस बार बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अब सभी की नज़रें नवंबर और दिसंबर के CPI IW डेटा पर हैं।
यही तय करेगा कि जनवरी 2026 में कर्मचारियों को कितना डीए और पेंशनर्स को कितनी डीआर बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि कर्मचारी और पेंशनर अब भी 4% की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ये पूरा अपडेट है। अगर नवंबर और दिसंबर के आंकड़े सही रहे तब तो 4% की बढ़ोतरी हो सकती है दोस्तों, तब तो 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। और जैसे चल रहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो जनवरी 2026 में 2% तक की बढ़ोतरी होगी दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, सभी के पास जानकारी पहुंचा दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और जब बेल आइकन प्रेस कर देंगे, इसका जब नया डेटा आएगा नवंबर और दिसंबर का, सबसे पहले जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।